नमस्कार, जेएसबी न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश पर लोगों को विश्वास नहीं है। बीजेपी सरकार सिर्फ भाषण के लिए है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिर्फ 8 महीने बचे हैं बीजेपी के, फिर हम सबका हिसाब करेंगे। विज्ञापन से, मीडिया इवेंट से प्रदेश को कोई फायदा नहीं होता है। आज मैंने देखा व्हाट्सएप पर जिस प्रकार से असुविधा हुई है। एनआरआई को हम उनका स्वागत करते हैं, पर आपके केवल भाषण से बिजनेस समिट नहीं हो सकता है। मैं भी धार्मिक ही हूँ। कमलनाथ, बीजेपी और आरएसएस का कहना है कि धर्म की एजेंसी ली हुई है। हमने इंदौर में नाराज हुए थे। एनआरआई उनसे माफ़ी मांगना चाहिए अगर उनको असुविधा हुई है। तो मैं फिर से कहता हूं, जो पुलिस अपने वर्दी का सम्मान नहीं करते, जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, उन सबको देख लेंगे। सीडी पुलिस अधिकारियों के पास है। मुझे पुलिस अधिकारियों ने लैपटॉप पर दिखाई थी। मैंने आप सबको कहा था, मैंने पेन ड्राइव देखी है, जरूर देखी है। पुलिस वालों ने मुझे दिखाई थी वो पेन ड्राइव, और वो सब तो पुलिस के पास है। वो मुझे पेन ड्राइव उन्हें दिखाई, मैंने मैंने और जांच करो। मैंने उस वक्त कहा और जांच करिए आप, क्योंकि ये सही है गलत है। आज के दिन तो कोई भी कुछ चीज़ बना लेता है, और मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहता जिसमें मध्य प्रदेश की बदनामी हो। इसीलिए ये जांच में पड़ा था। अब उसके आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। अरे क्यों, अगर आप सही कर रहे हैं आपको डरना नहीं चाहिए। क्यों, अगर जो सही नहीं कर रहे वो डर रहे हैं। तो बीजेपी से जुड़े जो विधायक है, नेता, क्या उनके ऊपर अभी गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है? झूठे केस अभी भी दर्ज किए जा रहे हैं। सब कांग्रेस वालों पे आज सुबह ही मिले कि हमें भूतपूर्व विधायक जो हजारी थे उनके पोते मुझे मिले कि हमारे ऊपर ऐसे केस लगा दिए गए, झूठे केस लगाओ, दबाव कराओ। पूरा जनपद जिला पंचायत चुनाव, हाँ, पुलिस, पैसे और प्रशासन से हुआ। टॉस में हरा दिया आपने। वो तो टीवी में देखा, वो तो व्हाट्सएप में देखा कि किस तरह छिपा दिया पर्ची। ये सब किया क्योंकि बीजेपी जानती है उनके पास जन आधार बचा नहीं है। सर, आपकी पार्टी के तो मैं भूल गया, 3-4 पुलिस अधिकारी आए थे, उन्होंने मुझे अपने लैपटॉप में दिखाया था। लैपटॉप में माने 1 मिनट 30 सेकंड, तो मैंने कहा ये पहले चेक करिए, ये मैं देखना नहीं चाहता, ये चेक करिए कि ये सही है, ये नकल निकल। हाँ, किसके पास? गोविंद सिंह जी कह रहे हैं। अब गोविंद सिंह जी को उन्होंने दी होगी या बीजेपी वालों ने दी होगी। सर, आप अभी पेन ड्राइव आपके पास है या पुलिस के पास? अभी आपने कहा कि पुलिस ने दिखाई थी, पुलिस के पास ही है, और ये कहा कि एसआईटी की जांच में आपने सहयोग नहीं किया, पेन ड्राइव नहीं सौंपी। अरे भाई, पेन ड्राइव अगर मेरे पास होती, हाँ, मैं तो पहले तो रखना ही नहीं चाहता था। मैंने तो उन्हें कहा और इंक्वायरी करो, पेन ड्राइव लेके मैं करता क्या। जब मैंने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें प्रदेश की बदनामी हो। और आप और चेक करिए, क्यों आजकल कोई भी किसी प्रकार की पेन ड्राइव बना लेता है। आप उनको कहिए वो आपकी बना लाएंगे। मंत्री थे या विधायक थे? मैंने उतना पूरा नहीं देखा, मैंने तो 30 सेकंड 40 सेकंड देखा। मैंने कहा इसको बंद करिए, आप और चेक करिए ये सही है या गलत है। सर, आप माना जाए आपके पास नहीं है पेन ड्राइव, पुलिस के पास। मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने मुझे लैपटॉप में दिखाई थी, कोई पेन ड्राइव लेके थोड़ा मुझे दी थी। बातचीत करेंगे, और मैंने तो ये परंपरा बनाई थी कि सबसे बातचीत करो, सबसे बातचीत करो, उनकी बात तो सुनो। कई ऐसी बातें होती हैं सबकी जो गवर्नमेंट को समझ नहीं आती, तो उनसे बैठ के आप मीटिंग कर लीजिए, अधिकारी मीटिंग कर ले, तब उसके बाद मुख्यमंत्री मीटिंग कर ले। इतनी बड़ी संख्या में वो आए और समझ ले उनका क्यों आक्रोश है, उनकी क्या मांगे हैं। सर, कंडी सेना वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस मीडिया में तो बयान दे रही है लेकिन उनका कोई नेता हमारे पास नहीं आया। ये वो कर रहे हैं, ये आंदोलन बीजेपी सरकार के खिलाफ है। ये कांग्रेस का इसमें कोई लेना देना नहीं। ये एक समाज कर रहा है, तो अगर समाज कर रहा है तो कांग्रेस उसमें क्या हस्तक्षेप कर सकती है। अगर वो हमसे चाहें, हमसे बात करना, हम जरूर बात करेंगे, पर अभी तक तो उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त करी नहीं। सर, एक तरफ अधिकारी आप चेतावनी दे रहे हैं कि जो बीजेपी का बिल्ला लेके घूमते हैं। बिल्कुल, मैं तो फिर से कहता हूँ कि जो आज पुलिस अपनी वर्दी का सम्मान नहीं करते, अधिकारी अपनी शपथ का सम्मान नहीं करते, उन पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। सर, खंडों में आज जो बीजेपी का बिल्ला अपने जेब में लिए घूम रहे हैं, ये क्या बात छुपी है? और 8 महीने बचे हैं, सबका हिसाब लिया जाएगा। आपके पास सर आई है, ऐसे मध्य प्रदेश में कितने अधिकारी कर्मचारी हैं? मैंने गिनती नहीं करी, मैं तो सबसे
जब अपनी गवर्नमेंट बन जाएगी रिपोर्ट मांगूंगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बार बार की वजह से वहाँ पर ऐसा हो रहा है। मानव हस्तक्षेप, सब लोग जोशीमठ के ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये जो नई योजना बनाई, हाँ, और जो यहाँ वहाँ की इकोसिस्टम में इंटरफेरेंस हुआ, उसके कारण हुआ। ये तो स्थानीय लोग कह रहे हैं, पहले तो हुआ नहीं करता था। तो गलत नीतियों की वजह से क्या वहाँ की जनता, वहाँ के लोग ये उन्होंने पहले ये योजना बनाने के पहले इसकी पूरी जांच करनी थी, एक इम्पैक्ट असेसमेंट करके कि इसका एक इम्पैक्ट क्या होगा। 14 तारीख को देखिए, ये नाराज हुए, वो तो अब बात पब्लिक हो गई है। बड़ी दुख की बात है। एनआरआईज का हमें स्वागत करना चाहिए था, और अगर उनको असुविधा हुई, वो नाराज हुए, ये मध्य प्रदेश के लिए शर्म की बात है। सर जोशीमठ, उत्तराखंड के जोशीमठ, कोई भी बात हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री और गवर्नमेंट को उनसे चर्चा करनी चाहिए, समझना चाहिए कि क्या उनका आक्रोश है, और उस आक्रोश को सुनकर जो सही होए वो मानना चाहिए। आपकी सरकार बनेगी तो